हेलो एवरीवन। आज जो है हम नई क्लासेस जो हैं स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो क्लासेस हैं ये मास्टर कैडर टीजीटी पीजीटी इन सब के लिए हेल्पफुल रहेंगी। इन क्लासेस में हम जो भी टॉपिक होंगे सब डिटेल से पढ़ने वाले हैं और जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मेथड्स अप्लाई करने चाहिए जिनसे हमारे क्वेश्चंस जो हैं एक्यूरेट और जल्दी सॉल्व हो, वो सब हम इन लेक्चर्स में जो हैं समझेंगे। तो आज जो है फर्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो क्वेश्चंस के थ्रू हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। तो इस इनइक्वालिटी को जो है सॉल्व करना है और दो केसेस के लिए, एक है जब x नेचुरल नंबर है, दूसरा है कि जब x इंटीजर है। तो ये 30x लेस देन 200। तो देखो इसका मीनिंग है यहाँ पर हम 30 को डिवाइड कर रहे हैं बोथ साइड। अगर सेम नंबर से मीन्स कि सेम साइन वाले नंबर से डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी जो है रिवर्स नहीं होगी, ठीक है, सेम रहेगी। तो ये क्या बन गया, x लेस देन 20/3 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो फर्स्ट केस है कि जब x नेचुरल नंबर है तो स्ट्रिक्टली लेस बोला है, तो स्ट्रिक्टली लेस हम 6 पॉइंट समथिंग से नेचुरल नंबर अगर लें तो 1 2 3 4 और 5 आ जाएंगे। तो ये इसका जो है सोल्यूशन सेट बन जाएगा। सेकंड है कि जब x इंटीजर है तो 6 पॉइंट समथिंग से लेस इंटीजर क्या होगा, 5 4 3 2 1 0 -1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये इसका जो है सेकंड केस का सोल्यूशन सेट बन जाएगा। नेक्स्ट है सॉल्व दिस इनइक्वालिटी व्हेन x इज एन इंटीजर। तो अब इसको समझते हैं। 5x - 3 लेस देन 3x + 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द बोथ साइड्स। तो जब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये एक फुल जो है स्टेप के साथ में लिख रही हूँ, बाकी के क्वेश्चन जो हैं थोड़े कम स्टेप्स में लिखेंगे। तो ये बन गया 2x - 3 और ये बन गया आपके पास 1। ठीक है, तो मैंने जो है सेम क्वांटिटी एक तरीके से दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करी है, सो इनइक्वालिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ बन गया, अगर हम ऐड करें 3 बोथ साइड्स पर तो ये 3 ऐड होने पर 2x रह जाएगा और इधर ऐड हो जाएगा तो ये बन गया 4। ठीक है, देन 2 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड तो x लेस देन 2 आ जाएगा। तो जब x इंटीजर है तो 2 से छोटे इंटीजर चाहिए, तो स्ट्रिक्टली है, इक्वालिटी नहीं है, इसलिए 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन इस तरीके से चलेगा और ये आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा इस केस में। सेकंड में है x इज़ द रियल नंबर। अब रियल नंबर है तो देखो 2 से है, ये रहा 2, तो 2 ओपन रखना है और 2 से कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। सो ये आ गया 2 से लेके ओपन इन्फिनिटी, और यहाँ पर हमेशा ही ओपन ब्रैकेट रहता है। ठीक है, तो 2 पर हमने ओपन क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। अगर इक्वल्स टू होता तो यहाँ पर सोल्यूशन हो जाता ये क्लोज्ड। ठीक है, तो अब क्योंकि स्ट्रिक्ट है इसलिए यही आपका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो अभी देखो कि कुछ इस तरीके से आपके पास सपोज क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अगर बन जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इनके जो रूट्स हैं, यहाँ से x1 आएगा इक्वल्स टू 0 रखने पर यहाँ से -5 आएगा, तो ऑर्डर में लिखना है, पहले -5 आ रहा है फिर 1 आ रहा है। देन देखो अगर 1 से आगे आप कोई भी नंबर रखोगे इसमें तो हमेशा ये जो है पॉजिटिव आंसर देगा। देन ऑल्टरनेट हो जाएगा साइन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, तो क्योंकि आपको क्या चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो हमेशा रखना कि अगर यहाँ पर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो बिटवीन द रूट्स, ये इसके रूट्स हैं, बिटवीन द रूट्स ऑलवेज नेगेटिव आएगा और आउटसाइड द रूट्स ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो आपको पॉजिटिव चाहिए तो -∞ से -5 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर चलते हैं, इधर क्या है, सबसे पहले देखो इसको ऑर्डर में रखना है, ये जो है ऑर्डर में नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है
कि हमेशा जो है x के साथ वाला कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और हम इसको x प्लस माइनस a की फॉर्म में ही लिखेंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 3 और इधर से माइनस आप अगर निकालोगे तो ये माइनस x माइनस 8 ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, सो अभी इसको जो है माइनस को अगर आप हटाओगे तो अब इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, मीन्स कि -1 के साथ दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये लेस देन 0 हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आपको ये ध्यान रखना है कि इस फॉर्म में होने चाहिए। तो यहाँ से -3 यहाँ से 8 आएगा और -3 पहले आता है और 8 बाद में, यहाँ पर प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, तो लेस देन 0 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 से 8 में। अगर सपोज यहाँ पर होता कि लेस देन और इक्वल्स टू 0 होता तो आपका आंसर क्या आता कि लेस देन तो यहाँ पर बन रहा है, इक्वल्स टू 0 कहाँ पर बन रहा है ये चेक करना है। तो यहाँ पर अगर -3 रखेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पर 8 रखोगे तो 0 आ जाएगा, तो तब -3 और 8 दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, कि अगर आपके पास ये होता तो। ठीक है, देन नेक्स्ट है, यहाँ पर देखना है कि अगर ऐसे आपको डिनोमिनेटर्स में दे रखा हो, सबसे पहले ये x का जो कोफिशिएंट है ये पॉजिटिव होना चाहिए और दोनों अरेंज है x प्लस माइनस a की फॉर्म में। तो अब आप इसको सेम जो है अभी मैंने फर्स्ट और सेकंड में जो समझाया उसी तरीके से आप इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो रूट्स क्या बनेंगे, एक 1 आ जाएगा और एक आ जाएगा -2, प्लस माइनस और प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन चाहिए आउटसाइड द रूट्स, दैट इज -∞ to 1 यूनियन -2 to इनफाइनाइट। ठीक है, एक और बात, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर्स होते हैं, डिनोमिनेटर्स में अगर मैं x को -2 रख दूँ, ठीक है, तो ये डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर नॉट डिफाइंड होगा। तो अगर यहाँ पर आ जाता यही क्वेश्चन, अगर आपको सपोज ऐसे दे देते x -1 बाय x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करके, अब इसका सोल्यूशन आप क्या निकालते, देखो इसके लिए हम इक्वल्स टू 0 भी इन्वॉल्व करेंगे। तो इक्वल कहाँ पर हो रहा है 0 में, यहाँ पर 1 में, तो इसका आंसर तब आता -∞ से 1 और 1 पर हो जाता क्लोज्ड और यूनियन -2 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये नॉट डिफाइंड का केस जो है, सपोज कि आपके आंसर में यहाँ पर क्लोज्ड भी आ रहा होता तो आपको यहाँ पर क्लोज लगाने के बाद, सॉरी यहाँ पर ये नॉट डिफाइंड का केस जो है हम आगे करते हैं, यहाँ पर जो है एक केस नहीं आ रहा तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में करेंगे। ठीक है, अब भी बस आप इतना माइंड में रखो कि यहाँ पर अगर इक्वालिटी होती तो मैं क्लोज्ड लगाती, अगर नहीं है तो ये इन्वॉल्व नहीं होगा। हमने देखना है कि 0 कहाँ पर बन रहा है। ठीक है, सो फोर्थ में चलते हैं। सबसे पहले ये 5 और 8 है, सो यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ पर आ गया 8, लेस देन और इक्वल्स टू 0, ये प्लस माइनस प्लस एज इट इज़ चलेंगे। तो अभी आ गया लेस देन और इक्वल्स टू 0 दोनों लेने हैं, तो यहाँ पर क्लोज्ड 5 और ओपन 8 आ जाएगा। ठीक है, इस पे ये 0 होगा, अगर मैं 8 इंक्लूड कर लूँगी वो नहीं आएगा, वो 0 थोड़ी ना बनाएगा, उस पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो हमेशा जो है आंसर में वो लेना है जिस पर फंक्शन डिफाइंड हो, जिस पर नहीं डिफाइन हो रहा वो नहीं लेना होता। ठीक है, अभी तो यहाँ पर चलो आ ही नहीं रहा तो इसलिए जो है ओपन ही आएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। नॉट डिफाइंड का केस नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस में आपके सामने आ जाएगा। सो 5 - 2x अपॉन 3 लेस देन, अब ऐसी इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, तो ये है आपके पास लेस देन इक्वल्स टू x - 30/6। अब कुछ जो है स्टूडेंट से डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो यहाँ पर एक आप नोट लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन is not valid until sign is not known। ठीक है, जब तक आपको साइन नहीं पता तब तक आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। अगर तो क्वांटिटी पॉजिटिव होती यहाँ पर, ठीक है,
तो तब हम जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर तो x का पता ही नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैलिड नहीं है। तो यहाँ हम करेंगे क्या, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसको बस लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें, लेस देन इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो आफ्टर एलसीएम। ये 10 माइनस 4x और माइनस एक्स प्लस 30 लेस देन इक्वल्स टू 0 बन गया। दैट इज 40 माइनस 5x बाय 6 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये तो पॉजिटिव है, 6 उस साइड जा सकता है, तो यहाँ से 40 लेस देन इक्वल्स टू 5x और 8 लेस देन इक्वल्स टू, मीन्स कि x आ गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। तो 8 आएगा और 8 से ग्रेटर कितना, इनफाइनाइट तक, क्योंकि इक्वालिटी है तो यहाँ पर क्लोज्ड लगेगी ब्रैकेट और ये ओपन रहता है। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है अगेन ये 3x माइनस 4/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x प्लस 1 माइनस 4/4। तो ये बन गया आपके पास x माइनस 3/4। अब देखो अगेन हमें नहीं पता कि क्या ये ऊपर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। इसके लिए हमें वापस से सेम प्रोसीजर, इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसका एलसीएम, ये आ गया 4, 6x माइनस 8 माइनस एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट इज 5x माइनस 5। ये तो 4 पॉजिटिव है, ये चला जाएगा इधर, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो 1 से बड़ा, लेकिन कितना बड़ा, इनफाइनाइट तक, तो 1 पर क्लोज्ड आएगा क्योंकि इक्वालिटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है x/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये 15 आ गया, 25x माइनस 10 एंड माइनस 21x प्लस 9। ठीक है, तो x/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4x माइनस 1/15। तो अगेन हमें नहीं साइन पता, तो माइनस 4x माइनस 1/15 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये बन गया 30, 15x माइनस 4x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 11x, नहीं यहाँ पर 8 आएगा, एलसीएम है तो यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास 7x प्लस 2/30 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगेन ये पॉजिटिव, सो 7x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, ये आ गया, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 2/7, माइनस 2/7 के इक्वल और उससे बड़ा जो है इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। जब आपके पास ऐसे दो इनइक्वालिटीज गिवन हो, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है। साइमल्टेनियसली मीन्स कि इनका जो कॉमन सॉल्यूशन है वो हम सॉल्व करेंगे। सो पहले एक इनइक्वालिटी देखते हैं, ये बन जाएगा 2x लेस देन 12, x इज लेस देन 6। ठीक है, और यहाँ से आ गया 11 माइनस 5x लेस देन इक्वल्स टू 1, तो 10 लेस देन इक्वल्स टू 5x एंड 2 लेस देन इक्वल्स टू x। ये कह रहा है कि जैसे यहाँ पर 6 है, 6 को इन्वॉल्व नहीं करना, तो ओपन सर्कल और उससे पीछे पीछे जाएंगे। और ये कह रहा है कि आपके पास सपोज ये 2 भी है, तो 2 को इंक्लूड करते हुए उससे आगे जाएंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन है आप देख सकते हो कि ये 2 और यहाँ पर ओपन 6 है, तो 2 क्योंकि दोनों में इंक्लूड रहेगा, 6 ओपन है तो 6 नहीं आएगा। ठीक है, इंक्लूड करने के लिए दोनों में होना चाहिए, एक में भी नहीं है तो नहीं आएगा। तो इसका ये सोल्यूशन आ गया क्लोज्ड एट 2 ओपन एट 6। सो ये हो गई। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मेथड पर, दैट इज वेवी कर्व मेथड।
तो देखिए कि आपके पास जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि वो इंटरवल्स बताएं जिस पे ये एफ एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव है। ठीक है, तो इसको करने का जो है इजी वे है, इन सब में से देखो एक्स की वैल्यूज़ क्या आ रही है जब इक्वल्स टू 0 रख रहे हो। डिनोमिनेटर में से -1 7 और न्यूमरेटर से 3 -2 और -5 आ रही है। सबसे पहले इनको एक ऑर्डर में लिख दो। ठीक है, ऑर्डर में दैट इज़ आपके पास आ गया -5 -2 1 3 और 7 आ गया। अब देखो जिस पर तो इवन पावर है उस पर क्रॉस लगाना होता है, यहाँ पर किसी में भी इवन पावर नहीं है तो किसी भी रूट पे मैं अभी क्रॉस नहीं लगा रही। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले चेक कर लिया कि सारे के सारे फैक्टर्स x प्लस माइनस ए की फॉर्म में हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने चेक कर लिया कि कौन कौन से रूट्स आ रहे हैं, उनको प्लॉट कर दिया। अब यहाँ से साइन जो है, अगर 7 से बड़ा नंबर कोई भी इनमें सब्सटीट्यूट करोगे तो ये प्लस रहेगा। देन ऑल्टरनेट साइन करने शुरू कर देने हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये इस केस में जब आपके पास सबकी पावर जो है किसी में भी एक पावर इवन नहीं है। ठीक है, तो ये बन गया। अब आपको चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम देखते हैं पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0। ये कब एफ एक्स जो है ग्रेटर देन 0 होगा, तो वो कौन कौन सी इंटरवल है, -5 -2 यूनियन 1 3 यूनियन 7 2 इनफाइनाइट। और एफ एक्स कब कब आपका लेस देन 0 है, वो आ गया -∞ से -5 यूनियन -2 से 1 यूनियन 3 से 7। ठीक है, तो पॉजिटिव किन इंटरवल्स में है, नेगेटिव किन इंटरवल्स में है, वो हम इससे पता लगा सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली नोन एज द वेवी कर्व मेथड। ठीक है, तो नेक्स्ट है सोल्यूशन ऑफ दिस सेट। अब आप देखो इसमें एक इवन पावर भी आ गई। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सब जो है x प्लस माइनस ए की फॉर्म में है, करेक्ट है, तो रूट्स 1 आ जाएगा, एक 2 आया, -4 आया, -2 और 3 आ रहा। ठीक है, तो अब इनको क्या करेंगे, प्लॉट कर लेंगे एक ऑर्डर में, -4 -2 1 2 और 3। अब देखो जहाँ पर इवन है, 2 पर इवन आ रही है तो 2 पे मैंने एक क्रॉस लगा लिया। यहाँ से हम साइन शुरू करेंगे, प्लस आएगा माइनस आएगा, जहाँ पर क्रॉस लगाया है साइन चेंज नहीं करना, उसी को रिटेन करना है, मीन्स वही साइन रखेंगे। तो यहाँ माइनस आएगा, फिर अब चेंज हो जाएगा प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, ये फ़र्क है जब आपके पास इवन पावर आ जाए। तो अब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 चाहिए। पहले ग्रेटर देन देखते हैं कहाँ पर आ रहा है। सो -∞ से -4 यूनियन, सारे ओपन में आएंगे ना, तो -2 से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब इक्वल्स टू 0 कब होगा, जब न्यूमरेटर वाले 0 हो जाएंगे, मीन्स एक 1 एक 2 और एक -4 का केस। तो हम इनको इंक्लूड कर लेंगे, -4 इंक्लूड होगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और फिर 2 इंक्लूड हो जाएगा, ये 3 से इनफाइनाइट ओपन रहेगा, और इसमें हम ऐड करेंगे एक 2 को। तो देखो 2 जो है इनमें कवर हो रहा है। ठीक है, इसी में कवर हो रहा है, नहीं सॉरी इसमें नहीं, यहाँ पर यूनियन एक 2 आएगा जिसमें ये कवर हो जाएगा। ठीक है, देखो अब हम -2 और 3 नहीं ले सकते, तो चेक करेंगे कि इन पर क्लोज्ड तो नहीं है, नहीं है। ठीक है, इस पर भी ओपन और इस पर भी ओपन, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो आपका ये सारा सोल्यूशन हो जाएगा यहाँ तक। नेक्स्ट है अगेन, यहाँ से रूट्स आ गए 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, सभी को हम लिख देंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो इवन पावर्स पर क्रॉस 4 और 3 है, 4 और 3 पर क्रॉस।
यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस आएगा, माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो साइन तब तक चेंज नहीं करना जब तक आपका जो है सेम इवन पावर वाला रूट है। तो अब लेस देन 0 चाहिए, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन, स्ट्रिक्टली लेस चाहिए। ठीक है, इक्वालिटी नहीं है। देन 2 से लेके 3 में, यूनियन 3 से 4 में, यूनियन 4 से 5 में। ठीक है, तो ये सारे आपके इंटरवल आ जाएंगे। नेक्स्ट है इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग दी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अब देखो इनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए शुड बी नॉन ज़ीरो। इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम है ए को रिमूव किया जाए, मीन्स कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। देन आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो रियल रूट्स आएंगे, तो उनके फैक्टर बन जाएंगे, या डायरेक्टली जो है अगर फैक्टर्स बन रहे हो तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आने का मीन्स है इमेजिनरी रूट्स, तो उस केस में ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसका एक्स स्क्वायर आपने कोफिशिएंट 1 बनाया होगा, वो हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0, मीन्स की पॉजिटिव रहेगी। अब यहाँ पर अगर हमेशा ही पॉजिटिव रह रही है तो एक्स की कोई भी वैल्यू रखते जाओ ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो उस टाइम पे आपका सोल्यूशन जो होगा पूरा का पूरा रियल्स आ जाएगा। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर 0 है तो रिपीटेड रूट्स होंगे, तो आप इस तरीके से स्क्वायर में लिख के इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अब इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन जो है वो समझते हैं। गिव मी अ सेकेंड। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, इसमें आपके पास ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं वो नज़र आ रही हैं। तो इनको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का देखते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट देखें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये बन गया पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो क्या केस था, देखो अगर पॉजिटिव है तो रियल रूट से इट मीन्स फैक्टर्स में स्प्लिट हो जाएगा, तो आप इसको फैक्टर्स में स्प्लिट कर सकते हो। क्या बनेंगे इसके फैक्टर्स, ठीक है, तो x माइनस 2 और x प्लस 3 इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। देन सेकेंड चेक करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 है, तो यहाँ से हम अगर 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। अब डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर अगर मैं 9 बनाऊँ तो 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये जो नंबर है 32 से भी बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है कि ये डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है इट मीन्स कि ये वाला जो है हमेशा क्वाड्रेटिक पॉजिटिव रहेगा। अगर पॉजिटिव रहेगा तो ये तो कोई भी रियल नंबर सब्सटीट्यूट करते जाओ ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो इस केस में हम इसको जो है एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जब ये पॉजिटिव मिल जाए ना तो उसका तो हर एक रियल नंबर सोल्यूशन होगा, इट मीन्स हम इसको जो है इग्नोर करके बाकी की इनइक्वालिटी सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी का क्वेश्चन देखो क्या बन गया, x माइनस 4 की पावर 8, x माइनस 3, इसके फैक्टर्स बना दिए x माइनस 2 एंड x प्लस 3 अपॉन x प्लस 5 की पावर 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब हम इसको जो है छोड़ देंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो इसका तो हर एक रियल नंबर सोल्यूशन होगा, तो देन आप इसको जो है लीव करके बाकी का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो अब देखो इसको कैसे करना है, अगेन वही बन गया आपके पास, रूट्स आ गए 4 3 2 माइनस 3 एंड माइनस 5, सो माइनस 5 माइनस 3 2 3 एंड 4,
तो इवन है 4 पे, बाकी पर ऑड है, तो यहाँ पर प्लस, तो ये प्लस ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 चाहिए, तो माइनस इन्फिनिटी से -5, पहले ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, यूनियन 2 से -3 से 2, यूनियन 3 से 4 एंड यूनियन 4 से इनफाइनाइट। ठीक है, अब इक्वल्स टू 0 कहाँ कहाँ इक्वल्स टू 0 होगा, एक तो 4 पर, 3 पर, 2 एंड -3 पर। ठीक है, ये नहीं लेंगे क्योंकि इस पे तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा, तो ये सब नंबर्स इंक्लूड करने हैं। तो जब इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से ये नहीं करना, यूनियन -3 और 2 ये दोनों इंक्लूडेड है तो क्लोज्ड ब्रैकेट, 3 और 4 दोनों इंक्लूडेड है, क्लोज्ड ब्रैकेट, यूनियन, अब यहाँ पर 4 इंक्लूड कर लिया तो आगे ज़रूरत नहीं है, तो 4 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये इसका जो है ओवरऑल सोल्यूशन हो जाएगा, तो ये थोड़ा ध्यान से करना। नेक्स्ट है, ये अगेन 3 क्वेश्चंस हैं, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका कोफिशिएंट जो है हम बनाएंगे x/2 + 5/2 ग्रेटर देन 0 के लिए चाहिए, तो पॉजिटिव के लिए चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, b² - 4ac, अगेन नेगेटिव, तो इसका जो सारा का सारा रियल सोल्यूशन बन जाएगा, जितने भी रियल नंबर है इसका सोल्यूशन बन जाएंगे। यहाँ से -x² + 3x - 4 ग्रेटर देन 0 है, तो x² - 3x + 4 ग्रेटर देन 0, सॉरी लेस आ जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई क्योंकि माइनस निकाल दिया, तो यहाँ से 4 नहीं, इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, तो चेक करते हैं पहले डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, 9 - 4ac, तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो सबके लिए ये तो पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि लेस देन 0, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 5। नेक्स्ट है, इसको हम पहले जो है x ± की फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ माइनस आ गया, तो ये बन गया x - 1 x - 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब अगेन 1 और 3 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, यहाँ पर आएगा -इन्फिनिटी से 1 और यूनियन 3 से इन्फिनिटी। तो अभी न्यूमरेटर में देखो, क्योंकि कुछ भी नहीं है, x की कोई भी वैल्यू नहीं है जो इसको 0 बनाए, डिनोमिनेटर में 1 और 3 है, इनको हम इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इन पर क्लोज लगा दी तो फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा, तो इट मीन्स कि इसमें कोई भी इक्वल्स टू 0 बनाने वाला नंबर नहीं है, सिर्फ यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। तो यहाँ से जो है x - 1 अपॉन x² - 4x + 3 है, तो ये 1 है, पहले इसको इधर ले आए, अब x - 1 - x² + 4x - 3 अपॉन x² - 4x + 3 लेस देन 0 हो गया, यहाँ से आपके पास आ गया ये, ठीक है, तो यहाँ इसको मैं अगर पॉजिटिव कर दूं, ये x² - 4x + 3 ग्रेटर देन 0, अब इसके फैक्टर तो बन जाएंगे, x² - 4x + 3 के, तो ये आपके पास x - 3 -1 x - 3 मीन्स इसके तो फैक्टर बन गए, ये हम लिख लेंगे। अब इसका देखते हैं, x² - 5x + 4, इसके क्या आ जाएंगे, x - 1 एंड x - 4, तो यहाँ पर आपके पास आ गया, ये चेंज हो गई, x - 1 x - 4 अपॉन x - 1 एंड x - 3 में,
अब देखो यहाँ पर ना सेम आपके पास फैक्टर आ गया। जब आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर आ जाए उसको कट नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो आपका जो है आंसर गलत आ सकता है। तो कट नहीं करना, आपने इसकी माइंड में पावर जो है वो सोच लेनी है। यहाँ पर टोटल पावर जो है 2 बन रही है, इट मीन्स की इवन पावर बन रही है। तो जब मैं यहाँ पर रूट लिखूंगी तो इवन पावर यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर अगेन पॉजिटिव। तो कट नहीं करना, जस्ट माइंड में पावर कैलकुलेट कर लेनी है। अब क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो माइनस इन्फिनिटी से 1, यूनियन 1 से 3, यूनियन 4 से इनफाइनाइट आ जाएगा। क्यों किया ऐसा? क्योंकि अगर मैं इसको कैंसिल कर देती तो सपोज मेरे आंसर में कहीं क्लोज्ड एट 1 आ जाता, तो उस पर तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो फिर आंसर गलत आने के चांसेस है। अब 1 और 3 पर जैसे यहाँ पर इक्वल्स टू 0 भी दे देता, तो इक्वल टू 0 जो है 1 पर भी बन रहा है और 4 पर भी बन रहा है, तो मैं आंसर में 1 पर क्लोज लगा देती और 4 पर क्लोज लगा देती। लेकिन क्योंकि डिनोमिनेटर में भी 1 है तो उसकी वजह से ये तो डिफाइन नहीं होगा ना, तो इसलिए हम जो है कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो कैंसिल नहीं करेंगे और इसके अकॉर्डिंग बस माइंड में पावर लिखेंगे, एडजस्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, ये एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 4/x, ये -1 लेस देन 0। सबसे पहले इसको आपको सॉल्व करना है क्योंकि हमें साइन नहीं पता है इस एक्सप्रेशन का, इसलिए इसको जो है पहले सॉल्व करना सही समझा, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4/x लेस देन 0, ये बन गया x माइनस 2x प्लस 2 बाय, ये बन गया x माइनस 0, ठीक है, ये नहीं भूलना। एक तो ये बन गया, दूसरा है एक्स स्क्वेयर माइनस 64 लेस देन 0, तो x माइनस 8 और x प्लस 8 लेस देन 0 आ गया। यहाँ से जो है आपके पास आएगा माइनस का 2, 0 एंड 2, तो प्लस माइनस, ठीक है। लेस देन 0 तो उसके लिए माइनस इन्फिनिटी से -2, यूनियन 0 से 2। यहाँ से आ गया आपके पास -8 एंड 8, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, तो -8 से 8। अब साइमल्टेनियसली चाहिए क्योंकि दोनों है ना, तो एंड मीन्स इंटरसेक्शन, तो दोनों इक्वेशंस का साइमल्टेनियसली आंसर चाहिए कॉमन। तो फर्स्ट का देखते हैं, अगर आपके पास ये सारे नंबर प्लॉट कर लो, -2, 0, 2 और यहाँ कहीं -8 और 8 आ जाएगा। फर्स्ट के अकॉर्डिंग माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 तक है और ओपन है, ठीक है। यूनियन 0 से लेके 2 तक है। सेकंड के अकॉर्डिंग ये -8 और 8 के बीच बीच में है। अब आपको क्या करना होता है, इनका जो कॉमन पोर्शन है ना वो देखना होगा। तो इन सभी का जो कॉमन जो है वो चेक करते हैं। ये आ जाएगा मीन्स -2 से बिल्कुल पीछे -8 तक और 0 से लेके 2 तक, ठीक है। इतना पोर्शन कॉमन है, तो -8 से -2, यूनियन 0 से 2 तक, ठीक है, ओपन है। तो ये आपका इसका सल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनइक्वालिटीज हैं। चलिए, तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 27 ग्रेटर देन 0, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो यहाँ से हम चेक कर लेंगे, रूट्स बन जाएंगे। तो यहाँ से एक -9 और एक 3 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो माइनस इन्फिनिटी से -9, यूनियन 3 से इन्फिनिटी, इसका बन गया। सेकंड का देख लेते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4 लेस देन 0, ये 1 ही है और फैक्टर बन रहे हैं।
ये आ गया -1 और 4 प्लस माइनस प्लस और -1 से 4 साइमल्टेनियसली चाहिए इसका सोल्यूशन, तो हम दोनों को इकट्ठे प्लॉट करेंगे। कौन कौन से नंबर है? -9, -1, 3 एंड 4। ठीक है, फर्स्ट का है -9 से यहाँ ओपन इन्फिनिटी जा रहा है, ये 3 से लेके ओपन इन्फिनिटी जा रहा है, ये -1 से लेके 4 तक है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? इन सब का कॉमन पोर्शन, तो वो हम शेड कर लेंगे। तो कौन कौन सा आ रहा है? एक ये 3 ओपन, ये 4 ओपन, तो और तो कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स x 3 से ग्रेटर है और 4 से लेस है, तो इसमें से जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो 3x - 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x + 5, तो ये बन गया 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, तो x आ गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। यहाँ से 1/x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/8, तो साइन नहीं पता, x -1 तो ये इधर आके माइनस हो गया। तो अब एलसीएम लेंगे, ये 9 - x/8 x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो कहने का मतलब अगर मैं साइन चेंज करूँ तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, लेस देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ रहा है 4 से इनफाइनाइट तक और 4 इंक्लूडेड है। यहाँ से आपके पास दो रूट्स आ रहे हैं, एक 1 और एक 9, प्लस माइनस प्लस, और आपको चाहिए लेस देन, तो वो 1 और 9 पर आ जाएगा और इक्वल टू 0 9 पे आएगा, तो ये क्लोज्ड हो जाएगी। ठीक है, अब दोनों को प्लॉट करते हैं सेम पर, एक है 1, एक है 4 और एक है 9। ठीक है, तो ये कह रहा है 4 लेना है, 4 के बाद सारा कुछ, ये कह रहा है कि 1 नहीं चाहिए और 9 इंक्लूडेड है, इतना पोर्शन, तो कॉमन कितना आ गया? ये 4 इंक्लूडेड और ये 9, तो x आ गया 4 और 4 इंक्लूडेड है बट लेस देन इक्वल्स टू 9, ये आपका इसका सोल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए हम कैसे करेंगे? देखो x + 2/x² + 1 ग्रेटर देन 1/2। अब ये क्वांटिटी जो है ऑलवेज पॉजिटिव होगी, क्यों होगी? देखो x² कुछ भी रखो पॉजिटिव, उसमें 1 ऐड हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है कर सकते हैं। तो ये 2x + 4 ग्रेटर देन x² + 1, तो x² - 2x - 3 लेस देन 0 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टर्स भी बन रहे हैं, तो x - 3 + 1 x - 3 लेस देन 0, यहाँ से x - 3 एंड x + 1 लेस देन 0 आ गया, तो -1 एंड 3 हो गया, प्लस माइनस प्लस आ गया, लेस देन 0 चाहिए तो -1 एंड 3 आ रहा है, ये इंटरवल आ गया। अब उसने पूछा है नंबर ऑफ इंटेग्रल, इनमें कौन कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं वो देख लो, कौन कौन से आ जाएंगे? ओपन और ओपन इंटरवल है, तो इन दोनों को तो इंक्लूड नहीं करना, इन दोनों के बीच की, तो कौन कौन से हैं? 0 है, 1 है और 2 है, तो टोटल 3 इंटीजर्स आ रहे हैं आपके पास, तो इसके 3 जो है इंटेग्रल सोल्यूशन हो जाएंगे। नेक्स्ट है 3x² - 7x + 8/x² + 1, अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लूँ एक टाइम पे, और एक 3x² - 7x + 8/x² + 1 लेस देन इक्वल्स टू, अगेन पॉजिटिव है तो आप इसको इधर लेके जा सकते हो। अब ये 2x² - 7x प्लस का 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बन गया। ठीक है, तो इसको मैं इंडिपेंडेंट करूँ, x² - 7/2 x + 7/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया। अब इसका d चेक करते हैं पहले, 49/4 b² - 4ac। ठीक है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें नीचे 4 बनाने के लिए, 28 2 ज़ा 56, तो ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स कि ऑलवेज पॉजिटिव
ये क्वाड्रेटिक जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगी, जिसकी वजह से इसका सोल्यूशन आ जाएगा सारी की सारी रियल लाइन। ठीक है, तो इसका तो हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब इसका देख लेते हैं, तो 3x² माइनस 7x प्लस 8 लेस देन इक्वल्स टू 2x² प्लस 2 आ जाएगा। तो x² माइनस 7x प्लस 6 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो डी चेक करेंगे, b² माइनस 4ac, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर देखने पड़ेंगे। तो इसके फैक्टर जो है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2 25/2 7 प्लस माइनस 5/2 6 और 1 बन गए। ठीक है, तो वैसे यहाँ से भी बन रहे थे, सो 6 और 1 2 आ गए। तो यहाँ पर इसका हम x माइनस 1 और x माइनस 6 लेस देन इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। तो 1 और 6 प्लस माइनस प्लस, तो ये 1 और 6 दोनों आ जाएंगे। इंक्लूड करेंगे, इन्हीं पे 0 बन रहा है। नहीं, एक बार ही चेक कर लेंगे पहले। वैसे इसका सल्यूशन क्या बना, 1 और 6। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँ न्यूमरेटर में तो ये 0 नहीं देगा, अगर मैं 6 रखूँ तब भी ये 0 नहीं देगा। तो फिर इसका मीनिंग है कि ये क्लोज्ड रहे, ओपन रहेगा। तो अब एक है कि पूरी की पूरी रियल लाइन आ रही है आपके पास, दूसरा कह रहा है कि 1 और 6 में से ओपन इंटरवल आ रहा है। तो दोनों की इंटरसेक्शन क्या आ गई, ओपन इंटरवल 1 एंड 6। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस टू इनइक्वालिटी सेटिस्फाई। तो 5x प्लस 2 लेस देन 3x प्लस 8, ये बन गया 2x लेस देन 6, तो x आ गया लेस देन 3। ठीक है, और इधर x प्लस 2 x माइनस 1, तो ये -4 इधर आएगा लेस देन 0, x प्लस 2 माइनस 4x प्लस का 4 अपॉन x माइनस 1 लेस देन 0। तो -3x प्लस 6 x माइनस 1 लेस देन 0। इसका -3 कॉमन निकालते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। तो ये बन गया x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो 1 और 2 प्लस माइनस प्लस, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 एंड यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो दूसरा है x इज लेस देन 3। एक कह रहा है यहाँ से 1 2 और 3, एक कह रहा है ओपन 3 पे रख के उसके पीछे सारा, एक कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक ये सारा, एक कह रहा है कि 2 से इन्फिनिटी तक। तो सबका कॉमन क्या आ गया, ये वाला। वेट अ सेकेंड, लेस देन 3 है और इसका आ रहा है 3 और 2, -3 कॉमन हो गया, यहाँ से 2 आ गया, ये x माइनस 1 आ गया, ग्रेटर देन 0 प्लस माइनस प्लस, अच्छा ग्रेटर देन 0 है ना। टू से इन्फिनिटी तक है, पॉजिटिव तक, यहाँ पर मिस्टेक है। तो इस साइड आएगा, ठीक है ना, 2 से इन्फिनिटी। एक तो ये सारा पोर्शन कॉमन हो गया इस साइड पर, और दूसरा जो है ये
2 और 3 के बीच का कॉमन हो गया, तो -∞ से 1 तक, यूनियन 2 से 3 तक। तो यहाँ पर जो है आपकी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। सो ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ जो हैं, अभी हमने बिल्कुल ही सिंपल इनइक्वालिटीज़ जो हैं उनको सॉल्व किया है। मॉडुलस इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।